हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज हम आ चुके हैं अपने फेसबुक एड्स कोर्स के अंदर तीसरे वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और क्या इसके बिना ऐड चलाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बिना ऐड चलाई जा सकती है, बट लेकिन कितने दिन तक और क्या लाइफ टाइम तक, तो इसकी गारंटी नहीं है। बिकॉज फेसबुक के अंदर आप इसके बिना ऐड चला तो सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी अगर नहीं होती है तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो डिसेबल्ड हो जाता है। ये एड्स पॉलिसी के अंदर है। और दूसरा, अगर आप लीड जनरेशन ऐड नहीं चलाते हैं तो आप किसी भी टाइप की ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको फिर प्राइवेसी पॉलिसी अपने वेबसाइट के अंदर डालना पड़ता है या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ता है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। देन उसके बाद आप जो है लीड जनरेशन का एड्स फेसबुक पे चला सकते हैं। बेसिकली क्या है, फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन होता है लीड जनरेशन का, उसके अंदर ऐड जब बनाते हैं तो उसको क्रिएट करते हैं। देन वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर लीड जनरेशन के प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आपको इसे डालना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डालते हैं आने वाली वीडियोस में। और आज हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिसी के बारे में, इसी तरीके का एक प्राइवेसी का पॉलिसी होता है जिसके अंदर आपको ये मेंशन करना होता है अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर कि किस तरीके से आप लोग जो है प्राइवेसी पॉलिसी का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई भी अपना कस्टमर डाटा देता है तो आप उसके डाटा के साथ क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपने पेज के ऊपर, जहाँ पे भी आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे, उसके ऊपर लिखना होता है। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के बाद ही आपको डाटा देते हैं, किसी भी टाइप का डाटा, जैसे कि फ़ोन नंबर, मेल आईडी या फिर आपकी लोकेशन, कुकीज़ वगैरह कुछ भी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अपने वेबसाइट के ऊपर डालना होगा कि हम इस तरीके के कंटेंट को लेके क्या करेंगे, मतलब आपके डाटा के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी इसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट है, अगर आपको वेबसाइट बनाने आता है तो उसके ऊपर आप लिख के डाल दीजिए। एंड दूसरा मेथड है, आप अपने डेवलपर को बोल दीजिए जहाँ से आपने वेबसाइट बनाई है, आप उनको कंटेंट दे दीजिए और उन्हें ये बोल दीजिए कि ये जो कंटेंट है आप मेरी वेबसाइट के ऊपर डाल दीजिए एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना के। तो ये तो हो गया दो मेथड। अभी मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास डोमेन या फिर वेबसाइट नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एक अच्छी टेक्निक लेके आया हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग ऐड चला सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या तरीका है, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। मैं कई बार इसका यूज़ कर चुका हूँ, जिस क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं होती है तो उनके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद मैं सबसे पहली वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूंगा डाटा। अब यहाँ पे डाटा क्या डालना है, तो बेसिकली यहाँ पे डाटा डालना है कंपनी नेम। कंपनी नेम आपको अपने बिजनेस का, जिस नाम से आपने बिजनेस पेज बनाया है वो डाल दीजिए। यहाँ पे वेबसाइट अगर आपकी नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल भी डाल सकते हैं। तो फेसबुक पेज का यूआरएल क्या होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे create @यूज़र नेम डालते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से आप अपने ये जो यूआरएल है इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। अभी ये आपके फेसबुक पेज का जो आईडी होता है उससे बना हुआ है और आपके नाम से बना हुआ है। जब आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जो भी नाम अवेलेबल होगा फिर वो इस नाम से शो हो जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ तक ही आपका पेज है। इसके आगे जो भी कंटेंट आता है वो सिर्फ रेफरेंस से दिखाया जाता है कि कहाँ से आपने इस पेज को ओपन किया है। तो ये इतना पेज होता है आपका, टोटली हर किसी का पेज इतना ही होता है। अगर मैं कोई और पेज दिखाऊँ तो यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ आपको, कई सारे पेजेस बने हुए हैं मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर विजिट हो गया हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरे पेज का नाम है जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप चीज़ जरूर देखेंगे कि आपको अगर फिर अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेजेस का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है अपने पेजेस के ऊपर विजिट कर सकते हैं अगर आपको ढूंढने में मुश्किल आ रही है तो। ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिलता तो सी मोर पे क्लिक करके आप पेजेस को ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपने जो भी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट करी है, एग्जांपल के तौर पे योर कंपनी नेम मैं एक जनरेट कर ही देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये मेरा पेज का यूआरएल है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्री डीएम कोर्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आएगा जिस नाम से आपने वेबसाइट बनाई हुई है। फ्री डीएम कोर्स यहाँ पे आएगा और कंपनी का नाम क्या है तो वो भी कंपनी का नाम भी यहीं पर ही आएगा। दोनों आप अलग भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को नो या फिर ऐसे जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं।
बेसिकली इसका मतलब क्या है, डज यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, क्या आप कुकीज़ का यूज़ करते हैं। कस्टमर आता है कोई विजिट तो क्या आप उसकी आपका हिस्ट्री वगैरह सेव करता है आपका जो ब्राउज़र है वो, या नहीं। और इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। गूगल एडसेंस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप अपने वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल मेक सून। देन उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट पढ़ लेना है, डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज, किसी और पार्टी का एडवर्टाइजिंग से आप ऐड चलाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या नहीं। गूगल एडसेंस एक तरीका होता है पैसे कमाने का, और यहाँ पे गूगल एडसेंस को छोड़ के कुछ और बताया गया है, मतलब कोई और ऑप्शन। एंड देन उसके बाद आपने इन सबको कर देना है। अगर कुछ करते हैं तो यस कर दीजिए। मेरी वेबसाइट पे ये भी है, बट ये फेसबुक का पेज है तो हम इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, कुकीज़ भी नहीं लेते हैं एंड ना ये करते हैं, तो अभी हमको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास कंट्री आ जाएगी, तो कंट्री आपने जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। स्टेट मेरे को यहाँ पे दिल्ली से अभी मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिल्ली नहीं मिलेगा, तो मैं इसके नियर बाय यूपी हरियाणा सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने हरियाणा डाल दिया। अब यहाँ से आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं। मेल आईडी आपको क्या डालना है, आपके पास अगर मेल आईडी है अपनी जीमेल आईडी तो वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद आप इसको जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ मेरी मेल आईडी ये है, और मैं जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया। देन मैंने उसके बाद क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। इसके अंदर क्या डाटा आपको मिला है वो आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ से आपको कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक का मतलब आप इस लिंक को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने डेवलपर को दे सकते हैं, तो उसके पास भी कुछ इस टाइप का पेज ओपन होएगा। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ Ctrl+Shift+N में, और यहाँ पे मैंने जो लिंक कॉपी किया है अभी उसको मैंने पेस्ट कर दिया। लिंक, URL, परमालिंक तीनों सब इसी को ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है वही सेम कंटेंट यहाँ पे भी लिखा है, बट यहाँ पे कंटेंट के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे HTML जो भी कोडिंग के फॉर्मेट में होता है वो है, जो आप डेवलपर आपका करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट के अंदर डालना है तो आप इसको भी डाल सकते हैं। एंड लिंक और प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये आपके प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। इसको आप अपने वेबसाइट के थ्रू या फिर अपने वेबसाइट के जैसे ही यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, एडिट का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ से आपको जाना है मोर पे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्राइवेसी पॉलिसी का, यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे आप डाल दीजिए वो लिंक। अब यहाँ से मैंने लिंक डाल दिया, तो अभी आपका प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो गया है, और अभी आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। कहीं पे भी और क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, योर चेंजेस हैव सेव्ड, राइट। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और ये आपके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, डोमेन नहीं है, तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करना है और कैसे अपने वेबसाइट के अंदर लगाना है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया। और फेसबुक के अंदर कैसे लगाना है वो भी बताया। पेज के अंदर यहाँ लगाइए या ना लगाइए चल जाएगा, बट लेकिन अगर आप ऐड बनाते हैं लीड जनरेशन का तो वहाँ पे आपको चाहिए ही होता है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के ज़रूर दूंगा, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीक आपको अभी फेसबुक एड्स कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो उसको आप लोगों को देखना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।